समाचार आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कृतिका। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के सहयोगी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है और इस गिरफ्तारी के बाद से लालू यादव के परिवार की मुश्किलें भी अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बढ़ सकती हैं, क्योंकि कात्याल राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के करीबी सहयोगी होने के साथ साथ एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक भी हैं। एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इस मामले में कथित तौर पर एक लाभार्थी कंपनी है और इसका रजिस्टर्ड पता दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक आवासीय इमारत है, जिसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव द्वारा किया जा रहा था। वहीं सूत्रों ने बताया कि अमित कात्याल को एजेंसी ने शुक्रवार को हिरासत में लिया और अब पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की बात सामने आई है। आपको बता दें कि यह घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यूपीए एक सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक ये बड़ी गिरफ्तारी है, जिससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लालू प्रसाद और उनके जो पूरा परिवार है उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नीरज, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है अमित कात्याल की, उसके बाद में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं इस पूरे मामले में। देखिए, बिल्कुल कृतिका, क्योंकि आप देखें कि 600 करोड़ के करीब ये घोटाला है और जब सीबीआई ने इसमें चार्जशीट दाखिल भी करी थी तो उसमें लालू प्रसाद यादव और उनके जो तमाम परिवार के लोग हैं उनका नाम भी था। सीबीआई भी इस केस को देख रही थी और आपको पता होगा कि जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो पता है, जो तेजस्वी यादव जिसको आवासीय परिसर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, ये जो एके इन्फो सिस्टम है उसी जगह रजिस्टर्ड है। और चूंकि अमित कात्याल इनका व्यापारिक करीबी था और बड़े पैमाने पर जब जॉब फॉर लैंड के बदले में नौकरियां दी गई थी, ग्रुप डी की ये नौकरियां थी और खास बात ये थी कि इन नौकरियों को देने के लिए किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं जारी हुआ था। दूसरी, पटना से ज्यादातर जो बिहार के जो लोग थे जो ग्रुप डी के जिनको भर्ती किया गया था, उनमें उनकी नौकरी कलकत्ता लगाई गई, जबलपुर लगाई गई और इसके अलावा हाजीपुर जैसी दूर दूर जगहों पर लगाई गई थी। सबसे पहले उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उनके परिजनों से जो जमीनें हैं वो लालू प्रसाद के जो करीबी हैं उनके नाम कराई गई। लालू प्रसाद की पार्टी से कई सारे जो नेता थे उनके नाम कराई गई और ये जो एके इन्फो सिस्टम है ये भी एक लाभार्थी कंपनी थी और इसके नाम भी कई सारी जमीनों की रजिस्ट्री हुई थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन जमीनों की जो मार्केट वैल्यू कृतिका जिस समय थी, उस मार्केट वैल्यू से 5 से 6 गुना कम दामों पर इन जमीनों की रजिस्ट्री हुई थी। तो अब निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें वो बढ़ेंगी, क्योंकि पिछले 2 महीने से ईडी लगातार इनको सम्मन कर रही थी अमित कात्याल को, लेकिन लगातार सम्मनों की अवहेलना कर रहे थे। कल इनसे एक लंबी पूछताछ हुई है और उस पूछताछ के बाद इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर के बाद इनको जो प्रवर्तन निदेशालय है वो इनको कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने के बाद उनको रिमांड पर लेगी ताकि आगे जो पूछताछ है वो की जा सके। और ये जो नेक्सस है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और जो कंपनी है एके इन्फो सिस्टम, जिसके जो अमित कात्याल जिसके पूर्व निदेशक हैं, उनके बीच में जो गठजोड़ है और किस किस तरीके से लेन देन हुआ था पैसे का, उसका उजागर हो सके, उसके लिए ईडी इनको अब रिमांड पर लेगी। जी, जिस तरीके से नीरज पूरा ये मामला सामने आया था और उसके बाद में अब ये बड़ी गिरफ्तारी, अब अगला नंबर किसका हो सकता है? देखिए, अमित कात्याल से पूछताछ के बाद अब ईडी आगे अपना कदम उठाएगी इस पूरे मामले में, क्योंकि एक बड़ा घोटाला है और इसमें कई सारे जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। और ये भी है कि तेजस्वी यादव से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है, लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो सकती है, उनकी जो बेटी है मीसा भारती, उनके यहाँ पर भी जो जांच एजेंसियां पहुंची थी उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम यही होगा ईडी का कि अमित कात्याल से पूछताछ करने के बाद जो इनपुट ईडी को मिलेगा उसके
उसके बाद ईडी अपनी अगली कार्रवाई करेगा। लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू है ईडी को, क्योंकि अमित कात्याल बहुत करीबी है लालू प्रसाद यादव के और तेजस्वी यादव के। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो 2 महीने से अनदेखी लगातार ईडी की तरफ से समन भेजा जा रहा था, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश ही नहीं हुए और ईडी के समक्ष पेश ना होना उनके लिए कहीं ना कहीं अब भारी पड़ गया है। नीरज, देखिए, बिल्कुल ईडी के समक्ष जो सम्मन ईडी के गए थे और उन सम्मनों पर इनको आना था, क्योंकि ईडी ने जब इस पूरे मामले की जांच की थी तो कई सारे जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए थे और जो जांच है वो सीधी सीधी अमित कात्याल की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही थी, क्योंकि लाभार्थी कंपनी थी और औने पौने दामों में करोड़ों की जो जमीन है वो इस कंपनी के नाम हुई थी। इस कंपनी का जो पता है, जो जिसको आवासीय परिसर के रूप में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कंपनी का ऑफिस भी वहीं पर दिखाया गया था। और सीबीआई जब एक बार तेजस्वी यादव से पूछताछ करने के लिए गई थी तो तेजस्वी यादव उस समय वहां पर उस आवासीय परिसर में मौजूद भी थे। तो अब अमित जो कात्याल है निश्चित तौर पर एक बड़ी कह सकते हैं कि कामयाबी है ईडी की, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार ईडी की अवहेलना करना ये बता रहा था कि अमित कात्याल जानता था कि उसके पास तमाम ऐसे तथ्य हैं और ईडी के पास तमाम ऐसी जानकारी है कि अगर अमित कात्याल वहां पर गया तो उसको गिरफ्तार ईडी कर सकती थी। और यही कारण है कि वो लगातार अवहेलना करता रहा, लगातार बहानेबाजी करता रहा। आखिरकार लेकिन ईडी के पास उसे पहुंचना पड़ा और अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब आगे रिमांड पर लेकर उसको आगे की कड़ियों को ईडी अब जोड़ने की कोशिश करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, और इस खबर पर लगातार अपनी नजर भी बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अमित कात्याल की गिरफ्तारी के बाद में अब लालू प्रसाद का जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी, और इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अब ईडी गिरफ्तार करने के बाद में